नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आधार कार्ड पर यूआईडीएआई ने बड़ा बदलाव किया है और भी बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। सबसे बड़ा स्टेप, जो सबसे बोल्ड स्टेप लिया गया है, वो ये कि 2 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स को, जो आधार कार्ड होल्डर्स थे या कहे जिनको आधार कार्ड नंबर अलॉट किया गया था, उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है, यानी निष्क्रिय कर दिया गया है। ये करने की वजह से 2 करोड़ से ज़्यादा जो आधार कार्ड थे अब वो हट जाएंगे, हर जगह से डाटा से हट जाएंगे। और हो सकता है इन फ्यूचर वो आधार नंबर दोबारा से जारी किए जाएं किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर। ये स्टेप क्यों लिया गया है इसको भी जानेंगे। साथ ही साथ में अब आप मोबाइल से, अपने मोबाइल से ही अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाओगे। कैसे, ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, तो इन तक देखिएगा वीडियो। आधार कार्ड में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि नया आधार ऐप आ रहा है। 1 दिसंबर से ये रोल आउट हो जाएगा पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया। आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन 1 दिसंबर से जो नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं वो भी कर पाएंगे। इस नए आधार ऐप में जिस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, क्या क्या नए फीचर्स हैं, किस प्रकार से सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है, चाहे आप होटल, एयरपोर्ट, ट्रेन, कहीं पर भी चेक इन करोगे, कहीं पर भी कहीं जाओगे आओगे, या कहीं पर भी डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड लगाओगे, ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर, वहाँ सब जगह पर अब आप चुन चुन करके अपने डेटा दे पाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा कार्ड देना नहीं पड़ेगा। जो चीज़ चाहिए देना वही देना होगा। नाम चाहिए, नाम ही दो। सिर्फ आधार कार्ड नंबर चाहिए, केवल नंबर दो। नाम, नंबर, मोबाइल नंबर देना है, वही केवल दो। एज देना है, केवल एज दो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आएंगे। लेकिन अभी और जो नया अपडेट आया है, नई बात आई है, उसको बात करते हैं इस वीडियो में। पिछली वीडियो में आप वो देख लीजिएगा कैसे यूज़ करते हैं आधार ऐप, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी देखिए, यूआईडीएआई के द्वारा, क्योंकि आप जानते हो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई, यही पूरा आधार कार्ड को कंट्रोल करता है। तो इसके ट्विटर हैंडल पर अभी घोषित किया गया, अनाउंसमेंट किया गया ये कि 2 करोड़ से अधिक आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया गया है। ये वे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अब नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि आप जानते हो आधार कार्ड आज से नहीं आया, 2008 से आया हुआ है। तो 2008-9 से जब इसकी शुरुआत हुई है, तब से आज तक में 2 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। बहुत सारे लोग, लाखों लोग तो कोरोना में मर गए। तो जब वो लोग नहीं हैं इस दुनिया में, तो उनके नाम से आधार कार्ड क्यों चल रहा है, क्या कर रहा है? इसलिए ऐसे नंबरों को निष्क्रिय कर दिया गया है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि मृत व्यक्तियों का डेटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या विभिन्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि से प्राप्त किया गया है। मतलब जिनका डेथ सर्टिफिकेट आ गया है, उनके डेटा के अनुसार उनका आधार कार्ड निष्क्रिय किया जा रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है, कभी कभी अपवाद हो जाता है। अभी एक नोएडा में घटना आई जिसमें 4 महीने पहले एक हस्बैंड को मतलब इसलिए सज़ा दी गई, इसलिए जेल किया गया, ये बताकर कि उसने अपनी बीवी को मार डाला है। फिर उसके बाद 4 महीने बाद उसकी बीवी नोएडा में दिखी, तो और वो व्यक्ति जेल में है और उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो गई है। फिर उस महिला को पकड़ कर लाया गया, तो अब बातचीत चल रही है, अब छोड़ा जाएगा उसको जेल से। तो कई बार व्यक्ति जिंदा भी होता है, लेकिन उसका डेथ सर्टिफिकेट बना देते हैं पुलिस वाले, अधिकारी वाले, या जो भी हैं। खैर, तो यहाँ पर अब यहाँ कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि जो जिंदा हैं लेकिन उनका डेथ सर्टिफिकेट बन गया है। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के चक्कर में करते हैं। अभी ये भी एक घटना यूपी के ही आई है। यूपी के अभी हापुड़ से आप पढ़ोगे, न्यूज़ आई है, कल की न्यूज़ है शायद। इंश्योरेंस के चक्कर में पुतला को, एक पुतला था डमी बॉडी, उसको जा करके अंतिम संस्कार कर रहे थे, पुलिस आकर के पकड़ी। तो जब खुलासा हुआ तो पता चला कि ये इंश्योरेंस का चक्कर था। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि डेथ सर्टिफिकेट पहले ही बना दिया जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि डेथ सर्टिफिकेट बना दिया जाता है तो आधार कार्ड भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा उन लोग का। यूआईडीएआई वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर ऐसे और डेटा प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। इसको डिटेल में आप ऐसे पढ़िए, बड़े बड़े में यहाँ लिखा है। यह अभियान आधार डेटाबेस का निरंतर सटीकता को बनाए रखने के लिए सहायक होगा। बिल्कुल सही बात है कि आधार की एक प्रकार से छटनी हो पाएगी कि कितने लोग एक्चुअल अभी आधार यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताऊं, अभी पश्चिम बंगाल का जब पता लगाया गया, वहाँ का सर्वे निकाला गया, डेटा का पूरा खंगाला गया यूआईडीएआई के द्वारा, तो पता चला कि वहाँ पर अगर 100% आबादी है तो आधार कार्ड 104% लोग के नाम इशू हुआ है, जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल के नागरिक बता करके चल रहा है। तो आप ये 4%, वो भी पश्चिम बंगाल जैसे घनी आबादी वाले राज्यों का 4% एक्स्ट्रा आधार कार्ड कर क्या रहा है। तो ये सब वही हैं कि कुछ लोग की मृत्यु हो गई या कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा लिए हैं और वो अब एसआईआर प्रक्रिया में छट रहे हैं। तो एक प्रकार से
एक SIR आधार कार्ड में भी चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी भी है। आधार कार्ड से ही आप इन तमाम सर्विसेज का लाभ उठाते हो या इन तमाम सर्विसेज में अपने आप को रजिस्टर करते हो। इन सभी सर्विसेज के लिए आधार कार्ड बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आधार कार्ड का सुरक्षित, सेफ और बिल्कुल फिल्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा UIDAI ने एक और अपडेट दिया है। वो अपडेट सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। वो ये कि आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाओगे, आधार कार्ड से लिंक भी कर पाओगे और उसे चेंज भी कर पाओगे। होता क्या है कि जब पहले तो एक बार मुहिम चलाई गई थी कि आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करो OTP वगैरह सुविधा के लिए, तो लोगों ने लिंक किया। लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि लोग जो है पहले 2-3 सिम यूज़ किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पर महंगाई सिम का, टेलीकॉम कम्युनिकेशन बढ़ाते बढ़ाते ऐसी स्थिति पर ला दिए हैं कि कोई एक ही सिम चला ले सुचारू रूप से, वही बहुत बड़ी बात है, और वो भी इतना महंगा होता जा गया है। तो ऐसे में को बहुत सारे लोग के ये भी केसेस आते हैं कि पुराना नंबर था वो अब बंद हो गया है, उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, और अब जो है जाते हैं आधार कार्ड सेंटर पर, लाइन लगाते हैं लंबा लंबा, दिन भर बीत जाता है, तब जाकर एक मोबाइल नंबर अपडेट हो पाता है। क्योंकि बिना मोबाइल नंबर अपडेट हुए बहुत सारा काम रुक जाता है। मैंने खुद अभी पिछले साल अपडेट कराया, क्योंकि जितना भी OTP आएगा, जहाँ पर भी आप रजिस्टर करने जाओगे, जो भी चीज़ें लिंक रहेंगी आधार कार्ड से, तो वहाँ पर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा और वहाँ पर OTP मांगेगा। तो आप जो एक्टिव मोबाइल नंबर रखे हो उसी पर OTP आएगी। तो ऐसे में अब ये UIDAI ने बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया है और इसके तहत कोई भी व्यक्ति अब अपना आधार अपडेट कर पाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ये कह रहे हैं कि रोलिंग आउट सून, तो जल्द ही ये आएगा, अभी आया नहीं है। हो सकता है 1 दिसंबर को जब पूरा फुल रोल आउट होगा नया आधार ऐप, उसी के थ्रू हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ नए आधार ऐप पर ही होगा। नया आधार ऐप कैसे यूज़ करना है, किस प्रकार से चलता है, इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है अभी 5 दिन पहले, आप उसको जाकर के देखिए। उसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, क्योंकि बिल्कुल अलग ही तरीके का है ये। फेस बेस्ड बायोमेट्रिक है, इसमें फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, OTP बेस्ड है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर होगी और ये फीचर्स मिलेंगे। ये सब मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस मोटा मोटा आप समझो कि अब आपका आधार अब आपकी मोबाइल से चला करेगा, आपको कार्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतना, और ना ही आपके साथ धोखाधड़ी जैसे कोई मामले आएंगे, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट कहीं पर जमा नहीं करोगे आधार कार्ड का, आपको QR कोड स्कैन कराना होगा सब जगह पर। तो इससे बहुत ही निश्चित ही सुधार आएगा निकट भविष्य में। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मोबाइल नंबर वाला अपडेट वाला आपको कैसा लगा अपडेट, ये बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि नाम को भी अपडेट करने का ऑप्शन आए कम से कम 2 बार? क्योंकि जब आप आधार कार्ड सेंटर पर भी जाते हो नाम में करेक्शन कराने, वहाँ भी 2 ही टर्म मिलता है, 2 ही ऑप्शन, मतलब 2 ही बार करा सकते हो। तो क्या इसको मोबाइल में भी दे देना चाहिए फीचर? क्योंकि जब मैं भी गया था तो मैंने देखा था, वहाँ ऑब्जर्व किया था कि सबसे ज़्यादा जो लाइन लगी थी वो इसी बात के लिए लगी थी कि नाम में करेक्शन कराना है। एक्चुअल में जब आधार कार्ड बन रहा था सबका गांव-गांव में, तो ऐसे ही नॉर्मल नियुक्त कर दिए थे, किसी को भी नियुक्त कर दिया जा रहा था, जाओ भाई आधार बनवाओ। तो वो लोग कुछ भी नाम डाल रहे हैं, बोल कुछ और रहा, सुन कुछ और रहे हैं, या उतने पढ़े लिखे नहीं है, टाइपिंग स्पीड उतना नहीं है, करेक्शन नहीं है, तो फिर कुछ भी डाल देते थे, स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाता था। अब ऐसे में जब एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो फिर मैच नहीं करता है, तो कोई काम नहीं होता है, चाहे वो आपका बैंक KYC हो या कोई भी कहीं पर पैन कार्ड हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं हर जगह। तो ऐसे में सब लोग जाते हैं वहाँ करेक्शन कराने। तो ये भी मोबाइल ऐप में दे देना चाहिए कि नहीं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब कहीं पर काम नहीं होता तो मेन लखनऊ में आते हैं, यूपी में जो हैं वो लखनऊ में आते हैं, जाते हैं यहाँ रतन स्क्वायर, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, और मैंने तो खुद देखा हुआ है कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आप इस अपडेट से खुश हैं कि नहीं। वैसे एक ऐप अपना भी है, MZT ऐप। MZT ऐप पर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। यहाँ पर आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की और भी तमाम प्रकार की ई-बुक्स मिल जाएंगी, हमारे वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पर, स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर का, इसके अलावा जो GK GS होता है उन सब का यहाँ वीडियो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। एग्जाम स्पेशल भी कुछ बैचेज हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।